पूरे गांव में छोटा सा प्यून तक नहीं है। मैं हरिओम नायक, टैक्स असिस्टेंट। एसएससी टारगेट कब बनाया तुमने और कब से प्रिपरेशन शुरू करी फिर? सर 2022 के एंड में स्टार्ट की थी। आपका जो मेस फाउंडेशन का बेस था वो लेकर स्टार्ट करी थी। तुम्हें सिलेक्शन हुआ सीजीएल में, फिर जब घर पे बताया तो क्या रिएक्शन था? पापा के तो खुशी से आंसू आ गए थे। मेरा 2023 सीजीएल जो दिया था, जब उसमें प्री क्लियर नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे नहीं होगा। ऑनलाइन में अच्छी पढ़ाई हुई? ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन लगता है। सीजीएल एग्जाम निकालना है तो इन बातों को तो जरूर ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो मॉक टेस्ट का कितना रोल है? मॉक टेस्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी क्या सैलरी मिल रही है तुम्हें? अभी तो नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है हरिओम नायक और ये फिलहाल एसएससी सीजीएल 2024 से सिलेक्ट होके मुंबई कस्टम्स में टैक्स असिस्टेंट के पद पर हैं। तो आज ये हमसे मिलने इंदौर आए और आज हम इनके बारे में सुनेंगे, समझेंगे कैसे इन्होंने तैयारी शुरू करी, कैसे सीजीएल एग्जाम को निकाला और कुछ ऐसी काम की बातें जो आप सबकी प्रिपरेशन के लिए और आप सबके टारगेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो हरिओम, स्वागत है आपका विनर्स इंस्टीट्यूट में और सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस अपने जॉब के लिए। और जैसा आपने बताया कि 1 मंथ हो भी चुका है ज्वाइनिंग को ना? यस सर। चलिए, थैंक यू सो तो मच। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले। सर मेरा नाम हरिओम नायक है। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2024 से टैक्स असिस्टेंट मुंबई कस्टम में हुआ है और मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का रहने वाला हूँ और करंटली मैं मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के बामनिया गांव में रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो एसएससी टारगेट कब बनाया तुमने? सर जैसे मेरे एक भैया हैं ताऊ के लड़के, तो उनसे जब मैंने बातचीत करी थी, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था 12th के बाद में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एसएससी सीजीएल को टारगेट करिए, जिससे आपके जो अदर एग्ज़ाम्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वन डे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो हायर मतलब लेवल होता है वो एसएससी सीजीएल में होता है। बिल्कुल। अगर आप उसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। उनसे पता चला होगा कि एसएससी कोई एग्जाम होता है या इसको टारगेट कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, और कब से प्रिपरेशन शुरू करी फिर? सर 2022 के एंड में स्टार्ट की थी। आपका जो मेस फाउंडेशन का बेस था वो लेकर स्टार्ट करी थी। हमारे साथ पहले कैसे जुड़े, मतलब कहाँ से पता चला? यूट्यूब पे देखने से? यस सर, यूट्यूब से ही मतलब क्लासेस, जैसे सर जैसे भैया ने बताया था कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करिए, तो मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सर्च किया और फिर रेंडमली ऐसे ही क्लासेस देखी कुछ, तो उसमें मुझे आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, तो फिर मैंने बैच लेने का सोचा, तो फिर फाउंडेशन बैच से तैयारी स्टार्ट करी। पहले मैथ्स कैसा था? पहले तो सर बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन अब ठीक है। अच्छा, तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ उससे? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। इवन मैंने मेंस में भी मैंने आपके जो नोट्स थे, क्लास नोट्स, उनसे रिवीजन करके मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ उससे। अच्छा, तो लाइव क्लास देखते थे या रिकॉर्डेड देखते थे? लाइव क्लास। लाइव क्लास देखते थे। यस सर। अच्छा, हाँ, कमेंट मुझे ध्यान है, काफी बार कमेंट भी, और मेरे ख्याल से मैंने भी कई बार क्लास में नाम लिया होगा। यस सर, है ना? जो फाउंडेशन बेस था उसमें काफ़ी बार नाम लिया बिल्कुल था। बिल्कुल, हाँ, मुझे और अच्छे से याद आ गया। यस सर। थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि कौन कौन है, पापा क्या करते हैं? जैसे सर पापा कपड़ों का व्यापार करते हैं और टोटल हमारे घर में 7 लोग हैं, जिसमें मम्मी पापा और 5 भाई बहन हैं हम। अच्छा। इसमें से 2 जो बड़ी बहन है उनकी शादी हो गई है और तीसरे नंबर पे मैं, और मुझसे एक छोटी बहन, एक छोटा भाई है। अच्छा। पापा साड़ी कपड़ों का व्यापार करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है और परिवार तो हमारे, जैसे पापा के 5 भाई हैं, तो काफ़ी बड़ा परिवार है। अच्छा, जब तुमने बताया कि सीजीएल, इसके पहले भी कोई एग्जाम निकाले तुमने? सर दोनों जैसे एसएससी सीजीएल और एमटीएस दोनों का रिजल्ट एक ही साथ आया था। अच्छा, एक साथ आया था। यस सर। हम्म। इस ये एमटीएस में क्या मिला था तुमको? एमटीएस में सर इनकम टैक्स मिला था। इनकम टैक्स में। यस। अच्छा, जब इसमें सिलेक्शन हुआ सीजीएल में, फिर जब घर पे बताया तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? सर पापा के तो खुशी से आंसू आ गए थे। मतलब जैसे पहला रिजल्ट जो आया था 9 बजे आया था एमटीएस का, उसके बाद ये 12 बजे रिजल्ट आया था, तो पहले सब लोग फैमिली में मतलब सब सो गए थे। एक ही दिन में दो दो बार एक ही दिन में 2 खुशखबरियां मिली हैं? तो मैंने पापा को उठाया और बताया कि इसमें भी मेरा हो चुका है। पहले तो मुझे थोड़ा-सा यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा ही नाम है या नहीं है, तो मैंने उसको 3 से 4 बार चेक किया। तो फिर जब सैटिस्फाइड हो गया कि हाँ, मेरा ही नाम है, रोल नंबर वगैरह सब मैच किए, तो उसके बाद फिर पापा को, मम्मी को, सबको जगाया,
तो सब बहुत खुश थे। हम्म। और ये मेरी जॉब तो पूरे गांव में पहली है। अच्छा। यूपी में जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर पहली जॉब है। अच्छा, मतलब पहली बार कोई गवर्नमेंट जॉब में लगा है? यस सर। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब में इवन पूरे गांव में छोटा सा प्यून तक नहीं है पूरे गांव में। अच्छा, मतलब पहली बार कोई गवर्नमेंट जॉब में गया है गांव से। यस सर। इसके पहले कभी कोई कुछ भी नहीं बना? अभी तक कोई भी नहीं है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। बहुत खुश हैं, मतलब गांव में परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं। और बुला भी रहे थे लेकिन अभी थोड़ा सा समय का थोड़ा इशू है और सीजीएल 25 भी देना है तो उस वजह से टाइम मिल नहीं पा रहा है। ओके, तो अभी सीजीएल 25 को भी टारगेट करोगे? यस सर। तो पढ़ाई के लिए टाइम मिल पा रहा है अभी? हाँ सर, इसमें जॉब में पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा। जैसे ऑफिस पे 9:30 to 6 PM होता है तो आराम से, और वर्क प्रेशर भी इतना नहीं है तो हो जाएगी तैयारी। अभी 1 महीना हुआ है ना मुंबई का जो कस्टम डिपार्टमेंट है, यस। तो अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है? अभी तक क्या क्या काम सीखे हैं, या एक होता है ना कि क्या कुछ अभी नया महसूस किया हो, अनुभव लिया हो? सर अभी तो जैसे कोई विशेष ऐसा कुछ काम दिया नहीं है, जैसे फाइलिंग वगैरह इसी का और डेटा रिलेटेड हम्म। थोड़ा बहुत काम हमें अभी दिया है। जब जोन अलोकेशन और सेक्शन अलॉट हो जाएगा उसके उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में वर्क क्या करना। और क्या करना? अभी तो जो हमारे जो डोजियर वगैरह है उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत वर्क है अभी। और अभी कुछ ट्रेनिंग ये भी होगी? हाँ सर, इसमें ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुई ना? अभी ट्रेनिंग नहीं हुई, 21 दिन की ट्रेनिंग बता रहे हैं हम्म। तो अभी तो समय लगेगा उसमें। तो एक ही दिन दो दो खुशखबरियां मिली थी ना, एमटीएस का भी रिजल्ट आया और 12 बजे रात को यस। सीजीएल का भी रिजल्ट आ गया। लिखा एक ही दिन में। फिर उस दिन नींद आई तुम्हें रात में? मतलब यही सोचते रहे कि पहले क्या था, मतलब एक दिन पहले और एक दिन बाद अलग ही लाइफ, मतलब। सिर्फ एक पीडीएफ में हाँ। नाम या रोल नंबर आने से लाइफ चेंज हो जाती है। और जो लोग कहते थे कि मतलब कुछ नहीं होगा उनकी भी बातें मतलब पूरी बदल गई कि ये हम तो जानते थे तू कर लेगा। ये तो होता है, सभी के साथ होता है। शुरू में सब यही कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाओगे तुम, और बाद में यही कहते हैं कि हमें तो पता था। हाँ, क्योंकि सर मेरा जैसे ये तीसरा अटेम्प्ट था ना, तो पहला अटेम्प्ट तो सर उसमें मेरी तैयारी मैंने की नहीं थी। जैसे 4 से 5 महीने तैयारी करी थी तो नहीं हुआ था, इतना दुख नहीं हुआ था। लेकिन जब दूसरा अटेम्प्ट दिया था तो उसमें काफ़ी दुख हुआ था क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी तैयारी थी, उसके बावजूद नहीं हो पाया था। फिर आसपास के लोगों ने भी फिर कहा कि पता नहीं क्या ही कर रहा है, हो नहीं रहा है इसका। बहुत लंबा भी मतलब सफर तुम्हारा नहीं रहा। 2022 से तुमने शुरुआत करी हाँ। और 2024 का एग्जाम निकाल लिया तुमने, है ना? 2025 में ज्वाइनिंग हुई, मतलब अभी जो समय चल रहा है उस हिसाब से 1-2 साल कोई लंबा समय नहीं होगा, है ना? लेकिन इस बीच में भी ऐसा कभी रहा कि कभी डीमोटिवेशन हुआ हो, कभी ऐसा लगा हो कि पता नहीं यार अपना कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ कभी लगा? यस सर, ऐसा जैसे मेरा 2023 सीरियल जो दिया था, जब उसमें प्री क्लियर नहीं हुआ था तब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे नहीं होगा। अच्छा। और मैंने, जैसे पापा कपड़ों का व्यापार करते हैं तो मैंने उनसे कहा भी था कि मैं कुछ दिन काम भी कर लेता हूँ। हम्म। उसके बाद मैं जैसे 1 साल का समय मिला था मुझे सीजीएल 2023 से 24 जो एग्ज़ाम हुआ था प्री, तो 1 साल का पूरा समय था। तो पापा को कहा था कि 3 से 4 महीने में काम कर लेता हूँ, लास्ट के जो समय है उसमें फिर पढ़ाई कर लूँगा। तो फिर पापा ने उस समय मतलब मुझे कहा कि तुझे जितना समय चाहिए मैं दे रहा हूँ, तू अच्छे से मन लगा के तैयारी कर। और उन्होंने हर बार मुझे मोटिवेट किया। हाँ। और जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे कि हर बार जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि देख इस तरीके से अपने पहले बहुत मतलब कम लेवल कम पे थे, नंबर आते। अब धीरे धीरे नंबर अब बढ़ रहे हैं। तो अगली बार तू कोशिश करेगा आराम से, तेरा मुझे मुझे पूरा विश्वास है तेरा हो जाएगा। अरे और वाह, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ अभी। क्या बात है, बहुत अच्छे यार। बस पापा का ही जो मोटिवेशन था, पापा की तरफ से वही। उनका हमेशा सपोर्ट रहा कि तुम हाँ, पढ़ाई करो और उनको जैसे जाया लो। आसपास के लोगों ने भी उनको कहा था कि तुम्हारा जो बच्चा है मतलब कब से तैयारी कर रहा है, इतना समय हो गया है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो पापा उनको सिंपली कह देते थे कि अभी कर रहा है, जब हो जाएगा तब बता देंगे। बहुत बढ़िया।
और जहाँ अभी तुम रह रहे हो, मतलब जो झाबुआ में बामनिया जो है, हम्म। वहाँ अब क्या माहौल है? अपने आसपास के लोग और सबका क्या कहना रहता है अब? वहाँ तो सब खुश हैं सर, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ के लोग, वो तो मतलब जहाँ पे हम रहते थे वहाँ के लोग अच्छे थे, उन्होंने पहले भी बोलते थे कि हाँ कर लेगा, हो जाएगा, तो वो तो खुश हैं काफ़ी लोग। बहुत अच्छे हैं। और सारी पूरी पढ़ाई फिर ऑनलाइन तुमने घर से ही करी है या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी? सर टोटल पूरी घर पढ़ाई से ही बैठ घर के से पढ़े हो ऑनलाइन? ऑनलाइन में अच्छी पढ़ाई हुई? हाँ सर, मुझे ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन लगता है। अच्छा। जैसे मेरे फ्रेंड्स ऑफलाइन भी गए हैं, तो उनके जो नोट्स थे उन्हें मैंने देखा, और एक दिन में कितना कंटेंट वो मतलब पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ऑनलाइन ही ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि वो ऑफलाइन में 1 से 1.5 घंटे देने के बावजूद भी 4 से 5 क्वेश्चन ही कर पाते थे वो, तो ऑनलाइन में वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, 10 से 15 क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं 1 घंटे में। स्पीड बढ़ा के देख लो, रिवीजन कर लो, तो सारी चीजें हो जाती और अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो आप उसको 2 से 3 बार आप वापस से रिप्ले करके देख सकते हो। हम्म। ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अगर कभी कभी आपकी क्लास मिस होती है तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। ऑफलाइन में थोड़ी सी ड्रॉबैक है, रिलैक्स हाँ, हो कि अगर सकते। मिस हो गया तो गया वो। हाँ, और जो लोकल जो कोचिंग्स होती हैं वहाँ पर तो वो दोबारा अगर पूछने भी जाएंगे तो वो सही से बताते बताते नहीं नहीं है। है। ऑनलाइन अच्छा है, खैर मतलब घर बैठे अपने कंफर्ट के हिसाब से बढ़िया दिन भर पढ़ते रहो हाँ, और सारी खुद चीजें के अवेलेबल हो अकॉर्डिंग आप जाती हैं। शेड्यूल बना सकते हो। तो अभी जो तुमने सीजीएल एग्जाम निकाला है, इसके आधार पे मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी टिप्स शेयर करो कि जो सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एकदम काम की चीजें हो, कि भाई सीजीएल एग्जाम निकालना है तो इन बातों को तो जरूर ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो जो सिलेबस है हम्म। उसको अच्छे से एक बार पूरा अच्छे से डिटेल कवर करना है, और उसके बाद में जो आपने पढ़ा है उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन, प्रैक्टिस, और कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल। कई सारे ऐसे मतलब सिचुएशन आती हैं कि जब आपको लगता है कि अब आपसे नहीं होगा, उस समय आपको खुद को मोटिवेट रखना है, और खुद के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन्हें नोटिस करना है, हम्म। और जो आप में कमियां हैं उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करने की कोशिश करो तो ईज़िली कर सकते हो। बिल्कुल। और मॉक टेस्ट का कितना रोल है? मॉक टेस्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर, जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे उससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, और आपका जो एग्ज़ाम में प्रेशर झेलने की कैपेसिटी वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि एक आप पढ़ाई कर रहे हो उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मतलब तुमने प्रैक्टिस के लिए या मॉक टेस्ट के लिए कितना टाइम दिया? क्योंकि 2022 से जैसे शुरू किया तो मुझे लगता है एक आध साल तो सिलेबस और सारी चीज़ों को कवर करने में लग गया होगा। फिर उसके बाद मतलब मॉक टेस्ट लगाना कब से शुरू किए थे? सर जैसे मॉक टेस्ट मैंने 2023 का जो प्री था उससे 1 से 1.5 महीने पहले से स्टार्ट किया था, और तब से डेली मतलब मॉक लगाना रहता था। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से चलते ही रहे होंगे मॉक टेस्ट। हाँ सर, उसके बाद तो फिर मॉक टेस्ट कंटिन्यू, जैसे पर डे एक मॉक लगाना हैबिट में, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, वो उससे इम्प्रूव होता है। यस। आपको पता चलता है कि कहाँ पर अभी हम वीक हैं या कौन से टॉपिक को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एनालिसिस जो होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसका। हाँ सर। कई लोग टेस्ट लगा के और बस छोड़ देते हैं। वो तो यूजलेस है, अगर आप हुँ। टेस्ट लगाकर अगर आप छोड़ रहे हो, आप अपनी गलतियां उसमें एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो उसका प्रॉपर एनालिसिस, जितना टाइम आप टेस्ट लगाने में दे रहे हो उसका हाफ एन आवर तो कम से कम आपको एनालाइज करना ही चाहिए ना सर। बिल्कुल सही है। और तभी इम्प्रूवमेंट भी आता है। अगर आप टेस्ट लगा रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आपके मार्क्स वहीं के वहीं रहेंगे। और अगर एनालिसिस अच्छा चल रहा है, तो मार्क्स धीरे-धीरे फिर इम्प्रूव होते हैं। जैसे मेरे साथ भी कई बार हुआ है, स्कोर कभी कभी स्टक हो जाता है, तो उसके लिए अगर इम्प्रूव करना है तो वो आपको एनालाइज करना जरूरी है। हुँ, बिल्कुल सही है। अभी क्या सैलरी मिल रही है तुम्हें? अभी तो 48,000 इन हैंड है, अच्छा, और ग्रोस 56 के अराउंड है। 56 के। और कोई इसके अलावा कोई फैसिलिटी मिलती है? नहीं सर, इसके अलावा अभी कोई कुछ नहीं। फैसिलिटी नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आगे धीरे-धीरे फैसिलिटीज़ भी और जुड़ जाएँगी। इसमें जो सीजीएचएस वगैरह जो मेडिकल का होता है वो हुँ। कटता है, बाकी एनपीएस वगैरह वो चीज़ें हैं तो कॉमन ही रहती हैं। कॉमन है वो। तुम्हारी ट्रेन है इसलिए थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं इसको। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ।
और मैं चाहूंगा हरिओम कि अब सीजीएल या जो भी तुम्हारा टारगेट है, एनटीपीसी एग्जाम भी तुम टारगेट कर रहे हो अभी, और सीजीएल 2025 भी टारगेट करोगे, तो मैं चाहूंगा कि इसी जगह पे हम दोबारा मिलें और अगली अगली बार इससे भी बड़ी पोस्ट पे सिलेक्ट होके आओ। और मैं चाहूंगा कि इंस्पेक्टर पोस्ट पे जल्दी से सिलेक्ट हो और फिर से दोबारा तुम्हारा यहाँ पर इंटरव्यू लें। थैंक यू सो मच सर। वैसे ड्रीम में है मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का और होम पोस्टिंग। बिल्कुल। इस बार 25 में फुल एफर्ट से ट्राई करना है कि होम पोस्टिंग मिल जाए एटलीस्ट। अगर 4600 ग्रेड पे नहीं भी मिलता है तो 4200 या 2800 मिल जाए, लेकिन होम पोस्टिंग एमपी में वापस आना है। यस सर। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, आगे अच्छी मेहनत करो और इससे भी बड़ी पोस्ट पे जाओ, और हमारा पूरा सपोर्ट हमेशा है और आगे भी रहेगा। कुछ भी हेल्प लगेगी तो बिल्कुल हम हैं। सर अभी भी नोट्स है, आपके जो नोट्स हैं उनसे रिवीजन करता हूँ अभी भी। अच्छा। क्लास नोट्स जो फर्स्ट फाउंडेशन बैच के जो क्लास नोट्स थे उन्हीं से रिवीजन। ओके, चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। जब भी प्रॉब्लम आती है कि मतलब कोई जो कॉन्सेप्ट है भूलने लगता हूँ तो फिर उसका पूरा प्रॉपर रिवीजन करता हूँ तो अच्छे से कवर हो जाता है। अच्छा, तुमने पूरे नोट से बना के रखे होंगे पूरे नोट्स? हाँ सर, पूरे नोट्स बनाए भी थे, और जैसे आपके अरिथमेटिक और एडवांस के जो क्लास नोट्स की जो बुक हैं वही मैंने ले ली थी, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए थे सेम कंटेंट पूरा। हाँ, वो उसी को मैंने बुक में कन्वर्ट कर दिया था पूरा। पूरा कंटेंट था तो फिर उससे थोड़ा सा अच्छा रहता है पढ़ने में। अच्छा, तो वो दोनों बुक भी हैं तुम्हारे पास? हाँ सर, दोनों बुक है। ओके, छोटा सा गिफ्ट देते हैं हमें।